श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 44वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रांश चिरगतान् ज्ञात्वा सर्गो रघुनंदन नाप्तारं ब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दे दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। सूरस्य कृतविद्यस्य पूर्वेस्तुल्यो असि तेजसाम् पितॄणां गतिमच्छिमविच्छ येनचासो अपवाहिता। वस्तु तुम सूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं को के पथ का अनुसरण करो और उस रोज चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिपाघातार्थं शांति ग्रहणी सुकान्मुको। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान और जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिविद्याभि वाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थान् सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हैं उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे यश यज्ञ को पूर्ण कराओ। यो मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना अनुराधाय खड्गम चा जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। साखातम पितृभिर मार्ग मंत्र भौम महात्मभि प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तीन राज्ञा भी चोदिता। नरश्रेष्ठ उसके महामनुष्य चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देवदानव रक्षो भी पिशाच पत गौर गए
पूज्यमानं महातेजा दिशा गजम पश्यत। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। सातं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा च निरामयम् पीतन् सा परिपाप्रच्छ बाजिर्हतार्मि ऊंचाम। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। श्री राम जय राम जय जय राम। दिशा गजसु तुच्छत्वाम दिशा गजस तच्छुत्वाम प्रत्युवाच महामति। आज समंज कृतार्थस्वत्वम महाश्वासीगमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान यथाक्रमं यथा न्यायं पृष्ठं समूपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। ते सर्वे दिशापाले वाक्य गैरवाक्य को विदय पूजिता सह यश्चैवां गन्तासीत्यभिचोदिता। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां चद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्म राशि कृता यत् पितरस्तस्य सागरा। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर्भ पुत्र राग के ढेर हुए पड़े थे। सा दुख वशमा पन्नस्तत्व समंजसुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात् तेषां सुदुःखिता। उनके अवश्य अंशमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्ञं चाहयं तत्तु चारन्तं विदूरतां ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितां। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चलते देखा। सा तेषां राजपुत्राणि कर्तुकामो जलक्रियां सा जलार्ति महातेजाना चाप्यंजलाशयम्। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया।
विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो आपश्यत खगाधिपम् पितॄणां मातुलं राम सुपर्णम नीलोपमम्। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेग वाली पक्षीराज गरुड़ जी दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। साचेनम ब्रवीत वाक्यम बेन तेयो महाबलः मां सुचा पुरुष व्याघ्रम बधोयम लोक सम्मतः। महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक ना करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेनां प्रमेयेण दग्धा हीमे महाबला सलिलं नारहसि प्रागतातुमेषां ही लौकिकम्। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्यां कुरु महाबाहु पितॄणां सलिलक्रियाम्। हे नरश्रेष्ठ महाबाहु, हिमवान की ये जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृता नेतान प्लावये लोम पावनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगाया गंगया लोकांत्यां षष्ठीं पुत्र सहस्त्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। जिस समय लोक पावनी गंगा राग के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से प्लावित करेंगे, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगे। लोकमनिया गंगा के जल से भीगी हुई है भस्म राशि सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छास्व महाभाग संग्रह पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीरम यज्ञं पैतामहं वीरम निर्वर्तितो मर्हसि। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सोम अंशुमान वीरवान त्वरितम हैवादाय पुनरायान महातपः। गरुड़ जी की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आए। ततो राजान मासाद्य दीक्षितम रघुनंदन न्यावेदयति यथावृत्तम सुपर्ण वचनम तथा। हे रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ जी की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तत्सत्ता घोर संकाशं वाक्यमान् मनसुमतो नृप यज्ञं निर्वर्त्यामास कथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधि
बत पूर्ण किया। स्वापुरम स्वापुरम त्वं स्वापुरम त्वागमच्छीमानिष्ठियज्ञो महीपति गंगायाश्चांगमी राजा निश्चयो नाधिगच्छत। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के लिए विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। अगत्वा निश्चयम राजा कालीन महता महान 63 वर्ष सहस्त्राणि राज्यम कृत्वा दिवं गतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चय उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम